स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के एक नया क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है DSSSB फार्मासिस्ट का, जो कि हुआ था 2017 में। तो आइए शुरू करेंगे हम अपना आज का ये एग्ज़ाम पेपर और देखेंगे हमारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, टेक्निकल जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरीके से थे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट सेल कैप्सूल इज़ डन बाई। जो सॉफ्ट सेल कैप्सूल होते हैं इनकी ड्राइंग का प्रोसेस क्या होता है, तो आप बताएंगे जाकर के वैक्यूम ड्राइंग। वैक्यूम ड्राइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट सेल कैप्सूल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज़। टैबलेट में जब हम लोग कोटिंग करते हैं तो उसके कौन कौन से डिफेक्ट सामने आते हैं, तो आप बताएंगे ऑरेंज पील इफेक्ट आता है, जाकर के स्टिकिंग आता है और ब्रिजिंग आता है। तो ये तीनों ही डिफेक्ट होते हैं टैबलेट कोटिंग में। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे याद करेंगे, टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज ऑरेंज पील इफेक्ट स्टिकिंग एंड ब्रिजिंग, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिलेड रिलीज सिस्टम। इनमें से कौन सा एक डिलेड रिलीज सिस्टम है, ऐसा रिलीज सिस्टम जो कि डिले होकर के रिलीज होता है, धीरे धीरे रिलीज करता है जाकर के अपनी चीज़ों को, अपने मेडिकामेंट्स को। तो आप बताएंगे इंटेरिक कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड टैबलेट जाकर के इंटेस्टाइन में रिलीज करती है मेडिसिन को, और ये कैसे रिलीज करती है, स्लोली 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 करके रिलीज करती है। तो ये डिलेड रिलीज सिस्टम है, ये इसके पहले नहीं रिलीज करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ये ना रिलीज करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर के रिलीज करेगी, ठीक है ना। अब तुम का है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लैक्टोज इज यूज्ड एज। लैक्टोज का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो लैक्टोज इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का मतलब होता है इंक्रीज द बल्कनेस ऑफ टैबलेट, इंक्रीज द बल्कीनेस ऑफ टैबलेट। यानी टैबलेट का जब भी हमें भार बढ़ाना होता है तो हम लोग डाइल्यूएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लैक्टोज इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सील कोटिंग इज डन। देखिए जब भी हम शुगर कोटिंग करते हैं किसी भी टैबलेट की, जब शुगर कोटिंग करते हैं तो उसमें एक सील कोटिंग का भी ऑप्शन होता है, यानी उसमें सील कोटिंग भी करते हैं जाकर के। तो ये किस वजह से करते हैं, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन या टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। तो इस ऐसा इसलिए करते हैं, सील कोटिंग इसलिए करते हैं कि हमारी टैबलेट जो है ये मॉइस्चर को ना एब्जॉर्ब कर ले एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना, मॉइस्चर को ना एब्जॉर्ब कर ले जाकर के एटमॉस्फेयर से, इस वजह से हम लोग सील कोटिंग करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टैबलेट इज डिजाइंड टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रॉट। ऐसी टैबलेट जो डिज़ाइन की जाती है अपना इफेक्ट शो करने के लिए, कहाँ, थ्रॉट में। और किस तरीके का इफेक्ट, लोकल इफेक्ट, यानी केवल लोकली उसी एरिया में जाकर के रिस्पॉन्स देगी जिस एरिया में जाकर के इसको रिस्पॉन्स देना होता है। मतलब ये लोकली जो है रिस्पॉन्स देगी, थ्रॉट का मतलब गले में। ये बनाई किस लिए जा रही, गले के लिए बनाई जा रही है। किस जगह पे रिस्पॉन्स देगी जाकर के, गले में। तो ये लोकली केवल गले में ही रिस्पॉन्स देगी जाकर के। ये कौन सी टैबलेट है हमारी, तो आप बताएंगे लोजेंजेस। लोजेंजेस आपने देखा होगा, लोजेंजेस ऐसी टैबलेट हैं जो थ्रॉट के लिए ही बनती हैं, थ्रॉट के इन्फेक्शन के लिए बनती हैं जाकर के, ठीक है ना। तो टैबलेट इज डिजाइंड टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रॉट, लोजेंजेस। तो लोजेंजेस हमारी जो है ऐसी टैबलेट हैं जो थ्रॉट के लोकल इफेक्ट के लिए टैबलेट बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर विल एंटेरिक कोटेड रिलीज देयर मेडिकेशन। अब देखिए फिर वही बात आ रही, जहाँ के लिए बनाई जा रही वहीं पे जाकर के ये जो है अपना इस रिस्पॉन्स शो करेगी। यानी वेयर विल इंटेरिक कोटेड टैबलेट, कह रहा है इंटेरिक कोटेड टैबलेट कहाँ पे जाकर के अपने मेडिसिन को रिलीज करेगी, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ही तो बनाई जाती है इंटेरिक कोटेड टैबलेट। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स में क्या आ जाएगा, स्पायरोनोलैक्टोन होता है जाकर के। नंबर 1 सबसे पहला एक आएगा जाकर के प्लस स्पेरिंग में स्पायरोनोलैक्टोन। और जब ये ना मिले आपको तो आपको मिलेगा जाकर के ट्राइमेटेरिन, और ट्राइमेटेरिन पे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो विच इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, के प्लस स्पेरिंग डायूरेटिक्स, तो आप बताएंगे स्पायरोनोलैक्टोन तो होता ही है, साथ में ट्राइमेटेरिन भी होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ड्रग में बी यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन।
कौन सी ड्रग ऐसी है जिसका इस्तेमाल करते हैं स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए मसल्स में। तो आएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जा करके स्टिमुलेट कर देती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, यानी संकुचन के लिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट, इनमें से कौन सा एक एंटीकोगुलेंट ऐसा है जो रैपिडली एक्टिंग करता है जा करके। रैपिडली का मतलब बहुत ही जल्दी अपना एक्शन शो करेगा जा करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट, आप बताएंगे हिपैरिन। हिपैरिन हमारा जो होता है एक रैपिडली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, इनमें से कौन सा एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है। तो आप बताएंगे जाकर के सीसाप्राइड, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, ईटोप्राइड, ये 3 तरीके के होते हैं, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, ईटोप्राइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करता है। माइमेटिक वर्ड का मतलब होता है कि जो इसकी तरह काम करे जा करके, किसकी तरह, पैरासिम्पैथेटिक की तरह। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ऐसा सिस्टम जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की तरह काम करवाए जा करके, ऐसी ड्रग जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम की तरह काम करवाए, वो है सीसाप्राइड। ठीक है ना, सीसाप्राइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, तो सीसाप्राइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफेक्ट ऑफ डोपामीन ऑन पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम आर, कह रहा है जो डोपामीन है इसका इफेक्ट क्या होता है पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम को मतलब समझ रहे हैं, जो ब्लड वाला सिस्टम होता है जाकर के, जो हार्ट का सिस्टम होता है जाकर के ब्लड वाला, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में, पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम में डोपामिन का यूज़ क्या होगा जाकर के, क्या इफेक्ट होगा जाकर के, आप बताएंगे इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड बीपी। कह रहा है जो हार्ट की रेट है, हार्ट की जो रेट है, यानी जो इसके काम करने की दर है हार्ट की, है ना, जो धड़कने की दर है वो बढ़ा देगा, और साथ ही साथ बीपी भी ये इंक्रीज कर देगा जाकर के, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा डोपामिन जो हमारा है। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है साल्बुटामॉल इज मेनली, साल्बुटामॉल किस तरीके से एक्ट करता है, या साल्बुटामॉल किस कैटेगरी का है, या किस तरीके से एक्ट करता है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। साल्बुटामॉल इज मेनली, आप बताएंगे बीटा 2 एगोनिस्ट, ये बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा जा करके। एगोनिस्ट का मतलब कंपाउंड विच आर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम बायो कैटालिस्ट होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, तो ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए, कुछ इसी तरीके से मिला जुला एक्शन होता है एगोनिस्ट का। एगोनिस्ट का मतलब होता है जाकर के जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कहा जाता है वीडी, वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, इनमें से कौन सा एक होना चाहिए, जरूरी है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप बताएंगे जाकर के कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा में, प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जो भी मेडिकामेंट हम दे रहे हैं उसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर, यानी वो मेडिसिन कितनी हमारी प्लाज्मा में पहुंची है, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट फैक्टर है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब हमारी ब्लड में मेडिसिन पहुंचेगी। जब मेडिसिन हमारी ब्लड में पहुंचेगी उसके बाद ही तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू होगा। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो पहले तो ब्लड में हमारी जाकर के एब्जॉर्ब हो, और जब ब्लड में पहुंचेगी तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट का काम चालू होगा। तो वही कह रहा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, जब क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, जब कंसंट्रेशन यानी जब सब्सटेंस जो हमारा है वो प्लाज्मा में पहुंचेगा, जो हमारी मेडिसिन है वो जब प्लाज्मा में पहुंचेगी उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगी जा करके, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रेटेस्ट री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस प्लस टेक्स प्लेस इन, सोडियम के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, +2 होता है जाकर के, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम टेक्स प्लेस इन, सोडियम का सबसे अच्छा जो री एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना।
तो ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम टेक्स प्लेस इन PCT। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों हो क्या रहा है, हमारे चाहने वाले बहुत हैं तो कर क्या रहे हैं कि वो सब्सक्राइब को 2 बार सब्सक्राइब कर दे रहे हैं। सपोज दैट किसी का ऑलरेडी सब्सक्राइब चैनल है और वो गया उसने दोबारा फिर से उस पर क्लिक कर दिया तो चैनल क्या है कि अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग प्यार दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब देख करके काम करिए, ठीक है ना। नहीं तो पता चला आपने सब्सक्राइब चैनल को फिर से दबा दिया जा करके तो पता चला अनसब्सक्राइब हो गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके सब्सक्राइब करेंगे, देख लेंगे उसमें सब्सक्राइब लिख करके अगर आ रहा है ब्लैक से तो उसको फिर हमें दोबारा जो है पुश नहीं करना है या फिर से उस बटन पे हमें क्लिक नहीं करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो ट्रांसमीटर जो बॉडी में केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है जाकर के वो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स। तो न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रो। जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है हार्ट की वो किसके थ्रू होती है, तो आप बताएंगे वेगस नर्व। वेगस नर्व के थ्रू जो है होती है जाकर के पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू वेगस नर्व। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कॉज। कह रहा है जब सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है जब ये स्टिमुलेट हो जाता है यानी जब ये एक्टिव हो जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम तो ये क्या कॉज करता है, तो ये कुछ चीज़ें कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कुछ चीज़ों को डायलेट करता है। यहाँ पे आ जाएगा ब्रोंकियो डायलेशन। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स का जो हमारा पार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स, तो ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है जाकर के, फैलाता है जाकर के, जिससे जो है क्या होता है रिस्पिरेशन में ये हेल्पफुल होता है जाकर के। तो स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कॉज, ये रिस्पिरेशन में एक तरीके से हस्तक्षेप करता है जाकर के ब्रोंकियो डायलेशन, ठीक है ना। स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कॉज ब्रोंकियो डायलेशन, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगा जाकर के, फैला देगा जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। रटने वाला क्वेश्चन है कि CDL कहाँ पे लोकेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि CDL इज लोकेटेड एट कोलकाता। कोलकाता में स्थित है हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शेड्यूल रिफर्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स रिफर्स टू रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मेसी। कह रहा है देखिए यहाँ पे क्या, ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मेसी, किसी भी फार्मेसी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है जाकर के, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी ये किस शेड्यूल में आता है, तो आप बताएंगे शेड्यूल एन में आता है जाकर के। किस में आता है, शेड्यूल एन में। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी ये शेड्यूल एन में आता है। शेड्यूल रिफर्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स रिफर्स टू रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मेसी, तो कुल मिलाकर के शेड्यूल एन आ जाएगा जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हाउ मच लीडोकेन इज प्रेजेंट एट 1:1000 इन 30 ml सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 30 mg, ठीक है, इसका आ जाएगा 30 mg। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नॉर्मल रीनल क्लियरेंस इन अ नॉर्मल एडल्ट। कह रहा है नॉर्मल जो नॉर्मली जो किडनी जो है नॉर्मली जो यूरिन का फॉर्मेशन करती है वो कितना होता है जाकर के, एक तरीके से यही है। चूंकि रीनल क्लियरेंस का मतलब है किडनी की सफाई कितना होता है जाकर के किसी भी नॉर्मल एडल्ट में, तो किडनी कितना सफाई कर देती है, लगभग 120 ml पर मिनट करती है जाकर, कितना 120 ml यूरिन पर मिनट जो है साफ करती है। हमारा नॉर्मल रीनल क्लियरेंस ये है एक तरीके से कि ये पर मिनट में 120 ml लगभग यूरिन भी बना देती है जाकर के, यही है कहने का मतलब एक तरीके से, ठीक है ना। लेकिन वो एब्जॉर्ब होता रहता है, रीअब्जॉर्ब होता रहता है, तो उतना जो है बनता नहीं है जाकर के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारी किडनी है वो कितना सफाई करती है 1 मिनट में, तो लगभग 120 ml पर मिनट जो है सफाई करती है किडनी हमारी ब्लड की, ठीक है ना।
फिर 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है अ फॉलेट एंटागोनिस्ट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट में फॉलेट एंटागोनिस्ट कौन सा होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। आप बताएंगे मीथोट्रिक्सेट। मीथोट्रिक्सेट का इस्तेमाल होता है जाकर के एज अ फॉलेट एंटागोनिस्ट इन कैंसर ट्रीटमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्या कह रहा है इज नॉट अ बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक्स एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक नहीं है। तो सीधे क्वेश्चन हम लोग रटेंगे, एम्पिसिलिन जो है वो हमारी बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक नहीं है। अगर बैक्टीरियोस्टैटिक्स नहीं है तो इसका मतलब बैक्टीरियोसाइडल है। भाई यही तो है कहने का मतलब इज नॉट अ चूंकि एंटीबायोटिक दो तरीके की होती है, एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। स्टैटिक वाली क्या करेगी जाकर के कि ये माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगी, केवल ये इनहिबिट करेगी, ठीक है, इसको रोक देगी जाकर के, ठीक है ना। और बैक्टीरियोसाइडल क्या होगी, ये माइक्रोब्स को, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको जाकर के किल कर देगी। तो यहाँ पे अगर बैक्टीरियोस्टैटिक्स नहीं है तो इसका मतलब बैक्टीरियोसाइडल है। तो हमारी कौन सी है, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इज नॉट अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या कह रहा है इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब समझ रहे हैं, हाइपो का मतलब कम हो जाना और ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज का लेवल। अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो हम लोग क्या नहीं देंगे, क्या मतलब किस चीज़ को नहीं देंगे। तो आप बताएंगे इंसुलिन को नहीं देंगे जाकर के, क्योंकि अगर इंसुलिन को दे देंगे तो इंसुलिन तो और ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा जाकर के। पहले से ही ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, पहले से ही ग्लूकोज का लेवल कम है और इंसुलिन आपने दे दिया तो ये तो ग्लूकोज का लेवल और कम कर देगी। इससे तो जो पेशेंट है वो कोमा में जाने की संभावना है, ठीक है ना, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इंसुलिन जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके 4 पार्ट आएंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या है कि पैटर्न का पता चलेगा जाकर के कि डीएसएसबी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इसके जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। थोड़ा सा एक बार ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आ जाने दीजिए। बाकी जो ओल्ड सिलेबस है उसका मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको मैं ओल्ड सिलेबस के बारे में बताऊँगा जाकर के कि क्या इसका ओल्ड सिलेबस रहने वाला है या क्या ओल्ड सिलेबस था, ठीक है ना। उसके बिहाफ पे आपकी थोड़ी सी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आपको इस बार नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन है वो लाते रहेंगे और डीएसएसबी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी आपकी करवाते रहेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो अन्य फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी भी आपकी होती रहेगी। आप बस वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।